गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में किसका अध्ययन किया था? कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था। लगभग सभी जलवायु प्रदेशों को हमने पढ़ लिया है, 15 के 15 जलवायु प्रदेशों को। आज मानचित्र के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जनसंख्या प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है। ऐसा मैंने पहले भी कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम कृषि के प्रकारों को। कृषि बहुत सारी प्रकार की होती है, उन कृषि के कुछ प्रकारों को देखेंगे। बचे कुछ प्रकार कल देख लेंगे। फिर हम चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आज कृषि जलवायु प्रदेशों का मानचित्र, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश किसने वर्गीकरण किया था? योजना आयोग ने। कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 15, ठीक है। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, ठीक। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 2 ही भागों में बांटा गया है, एक तो पश्चिमी, एक पूर्वी मालवा का पठार अरावली वाला, ठीक है। तो मानचित्र में हम दर्शाएंगे। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो दोबारा से देख लीजिए। मानचित्र के माध्यम से हम इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मानचित्र बनाइए आप भारत का। बन जाएगा क्या? तो बड़ा हो गया थोड़ा। चलिए कोशिश करते हैं इसी में भारत का मानचित्र आ जाए हमारा। मैंने आपको मानचित्र बनाना कई बार बता दिया है। कुछ भी प्रश्न करो आप, कोई सा भी करो, मानचित्र आपको बना करके आना ही है, ठीक है। ये देखिए, इसको कहाँ तक ले जाना है? अक्सर यहाँ फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं। यहाँ तक का ठीक ठाक बना लेते हैं। इसको, ये वाली जो सीध है ना, इसकी सीध में लेके जाना है, ना इधर करना है ना इधर करना है। अगर उधर कर दिए तो भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इधर कर दिए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे तक ले जाता हूँ बोर्ड को। देखिए, इसको उसी की सीध में रखना है हमको, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, ठीक। इतना करके छोड़ दीजिए आप। ये लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको नीचे ला करके इतने ही लाइए लगभग, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, फिर अंदर लेंगे, फिर आप इधर ले जाएंगे और यहाँ तक ला करके नीचे लेंगे, जिसको हम नेपाल बनाएंगे। ये नेपाल बन गया। नेपाल बनने के बाद यहाँ पे सिक्किम और ये भूटान वाला क्षेत्र बना देंगे, और फिर थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे हम बांग्लादेश, ठीक। जैसा बने वैसा ठीक है, लेकिन बनना ज़रूर चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये लीजिए, भारत बन गया, ठीक है। यहाँ से आपको तिरछा लेके आना है, इसी तरीके की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं भारत के अंदर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को। सबसे पहले कृषि जलवायु प्रदेश है वो यहाँ से यहाँ तक है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो हमारा भारत का भौतिक भाग है, उसका पहला भाग ये है, जिसको कहा जाता है पश्चिमी हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं? पहला का क्या नाम है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। क्या नाम है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। फिर उसके बाद दूसरा भाग यहाँ से लेकर के शुरू है, और ये पूरा है, जिसको कहते हैं पूर्वी हिमालय प्रदेश। दूसरा कौन सा है बोलो? पूर्वी हिमालय प्रदेश। देख लेना अच्छे से, हमने पढ़ तो लिए हैं, देख लेना आप, इसकी इमेजिनेशन ध्यान रख लेना कौन सा कहाँ है। फिर उसके बाद यहाँ वाला है
थोड़ा सा इसको ऊपर ले लीजिए यहाँ से। ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि गंगानगर भी आ जाएगा इसमें, हनुमानगढ़ भी आ जाएगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा आगे लेंगे हम, यहाँ तक का क्षेत्र ये आएगा आपका, कौन सा आएगा, ये 3 नंबर है, इसको कहते हैं सतलुज, सतलुज या सतलज यमुना का मैदानी प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इलाहाबाद तक, ठीक है, यूपी का इलाहाबाद है, यहाँ तक इसको 4 नंबर दिया गया है। इसको कहते हैं हम उच्च गंगा का मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान, मैदानी प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बिहार तक, इलाहाबाद से बिहार तक ये वाला जो क्षेत्र है 5 नंबर, इसको कहा गया है मध्य गंगा का मैदानी प्रदेश। फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक का, इसमें ये ब्रह्मपुत्र घाटी भी शामिल मानते हैं। ठीक है, इसको दिया गया है 6 नंबर, और ये 6 नंबर वाला प्रदेश कौन सा है, इसको कहते हैं 6 नंबर वाले प्रदेश को निम्न गंगा का मैदान, ये निचली गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वें और 8वें में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, 7वां कौन सा है, 8वां कौन सा है, तो चाहे जैसा भी लिख दीजिए आप, कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से कर देता हूँ कंफर्म कि 7वां कौन सा है। 7वां पूर्व का पठार है और 8वां मालवा वाली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 7वां पूर्व का पठार, मैंने आपसे पूछा था 8वां, आपने पूर्व का पठार बताया था, मैंने गलत नहीं बताया उसको, क्योंकि 7वां 8वां कुछ किताबों में 7वां ये दे रखा है, कुछ किताबों में 7वां ये दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 7वां आप इसी को माने। अगर आपने लिखा है तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 इधर उधर हो जाए तो। 7वां प्रदेश है यहाँ से, ये पूर्व की पठार और पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, ये क्या है, 7वां प्रदेश है, इसको कहते हैं पूर्व की पहाड़ियाँ पठारी क्षेत्र, पठार। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां जो क्षेत्र है वो यहाँ से है, यहाँ से लेकर के, ये विस्तृत बड़ा क्षेत्र है थोड़ा ये। ठीक है, इसको कहते हैं अरावली मालवा का पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली मालवा का पहाड़ियाँ, पठार जो भी कहते हैं। फिर उसके बाद 8 हो गए, 8 के बाद 9वां प्रदेश कौन सा है, 9वां प्रदेश है ये महाराष्ट्र का पठार। कौन सा है बोलो, ये महाराष्ट्र का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार इतना विस्तृत है। ठीक है, नवा कौन सा है, ये महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, इसके बाद 10वां कौन सा है, डेक्कन का इंटीरियर है, डेक्कन का आंतरिक भाग है। ठीक है, कौन सा है, ये डेक्कन का इंटीरियर है, ये पूरा, ये डेक्कन का इंटीरियर। इसको यहाँ से हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, तटीय पैदान भी आएगा। ठीक है, ये डेक्कन का इंटीरियर है 10वां। मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल वही ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से है,
उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका वास्तविक जो चित्र है योजना आयोग द्वारा दिया गया है उसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना उसको। 10वां यह है, क्या है, डेक्कन का इंटीरियर, दक्कन का आंतरिक, दक्कन का आंतरिक पठारी प्रदेश, ठीक है। इसके बाद 11वां और 12वां फिर तो सरल है, ठीक है। देखिए 4 तो पठारी प्रदेश में आएंगे, 1 2 3 4, 4 मैदानी प्रदेश में आएंगे, 1 2 3 4, और 2 पहाड़ी प्रदेश में आएंगे, 2 तटीय मैदान में आएंगे। इसको 11 नंबर दिया गया है, इसको 12 नंबर दिया गया है। ये पूर्व तटीय मैदान है, पूर्व का तटीय मैदान प्रदेश, और 12वां है पश्चिम का तटीय मैदानी प्रदेश। फिर 13वां है ये वाला गुजरात, 14वां पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की पहाड़ियाँ, ऐसा कुछ है, दिख रहा है ना आपको। फिर 14वां यहाँ लिख देता हूँ मैं, पश्चिमी राजस्थान, और 15वां कौन सा है, यहाँ लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 15वां है और ये भी 15वां है, ठीक है। द्वीपीय प्रदेश, इस तरीके से ये भारत के कृषि जलवायु प्रदेश है योजना आयोग के द्वारा। इसमें आप उत्तर दिशा दर्शा सकते हैं और ये टॉपिक लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा कृषि जलवायु प्रदेश है योजना आयोग के द्वारा जो बतलाए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, जैसा भी आप करना चाहो वैसा कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। मिटा दो इसको, चलिए इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार और पद्धतियाँ। भारत में कौन कौन सी कृषि के प्रकार है और कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप, नया टॉपिक है, हालांकि एग्रीकल्चर चल रहा है हमारा, एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये कृषि के प्रकार और पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन कौन से प्रकार की कृषि भारत में की जाती है, उन सभी का हम उल्लेख इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो देखिए भारत में कई प्रकार की कृषि की जाती है, आपको मालूम है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि उसको बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, गहन कृषि अलग है, जीवन निर्वाह कृषि अलग है। इसके अलावा व्यापारिक कृषि है, बागवानी कृषि है, बागाती कृषि है, शुष्क कृषि है, बहुत सारी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी कृषि है, सरकारी कृषि है, बहुत सारी प्रकार की कृषियाँ हैं। उन सभी को हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है पढ़ने के लिए, वक्त बहुत है, और सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल में समझाया जाए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम इसको चाहे तो आप किसी भी टॉपिक को आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको सजेस्ट करें कि सर ये दोबारा इस पे वीडियो बनाइए, दोबारा या लाइव क्लास के माध्यम से इसको समझा दीजिए, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी हमारी, आप जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो वो टॉपिक आप मुझे लिख करके सेंड कर सकते हैं कि सर ये इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाइए, इस टॉपिक को लाइव आकर के समझाइए, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए कृषि के प्रकार में सबसे पहला प्रकार, आप सभी परिचित हैं इससे, झूम कृषि।
झूम बराबर झूम शराबी, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। ठीक है, देखिए इसमें सिंपली क्या होता है आप सभी को मालूम है, मैं अभी लिख भी दूंगा उनको, आप नोट्स बना लीजिए उसका। इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि किसी एक स्थान की भूमि, वहाँ के वन, उनको काट करके जला दिया जाता है। पहले काटा जाता है, खड़े खड़े को नहीं जला जाता, ठीक है, उनको काट दिया जाता है, काट करके जला दिया जाता है। जलाने के बाद उनकी राख बन जाती है। उस राख को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है वहीं पर, ठीक है। ऐसा नहीं भाई आज काटा कल जलाया और परसों कृषि शुरू की, ऐसा नहीं, ठीक है। उसको कुछ समय के लिए, साल भर के लिए उसको छोड़ देते हैं वैसे के वैसे ही। वो राख जो होती है, जिसको बानी कहते हैं अक्सर, वो राख क्या करती है, उस मिट्टी के साथ मिल कर के मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। तो वो राख एक साल के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठंडी हो जाती है, मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो फिर वहाँ पर उस जगह को जोत करके वहाँ पर बीज डाले जाते हैं और खेती की जाती है। ऐसा वहाँ पर 2 या 3 साल के लिए किया जाता है। कुछ मात्रा में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो 2-4 साल के लिए वहाँ कृषि की जाती है। 2-4 साल के बाद क्या किया जाता है, वहाँ कृषि करने के बाद फिर छोड़ दिया जाता है इसमें, क्योंकि उर्वर क्षमता उस भूमि की नष्ट हो जाती है। फिर आगे जाते हैं, आगे की भूमि के वनों को साफ कर देते हैं काट करके, फिर जला देते हैं। फिर जलाने के बाद कृषि की जाती है, ठीक है। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्थान परिवर्तित होता रहता है, पहले यहाँ की, फिर वहाँ की, फिर वहाँ की। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। कहीं झूमिंग कहते हैं, कभी लदांग कहते हैं, कहीं पर वालरा कहते हैं, कहीं पे दिप्पा कहते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, कहीं पे क्या कहते हैं, ठीक है। उन सभी को हम इसके अंतर्गत देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए इसमें इस प्रकार की कृषि में किसी भूमि के वनों को काट कर साफ कर दिया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। इसलिए इस कृषि को काटो और जलाओ, इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक साल के बाद वहाँ, ये नई बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि काट दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि करनी शुरू। लेकिन वो अवधि जो होती है, उसके बीच की अवधि वो 1 साल की होती है। ये ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। अक्सर नई किताबें जो अब आ रही है, उन नई किताबों में ऐसा ही दिया हुआ है। और ये वास्तव में सही बात भी है, क्योंकि हमने सही बात भी है, क्योंकि किसी भी भूमि को जलाने के बाद वो भूमि कृषि फसल उगाने लायक नहीं रहती।
उसको कुछ समय चाहिए होता है, क्योंकि उसमें गर्मी रहती है अंदर से, और गर्मी में बीज खराब हो सकता है। तो भूमि को, वनों को जलाएंगे, वनों को जलाने के बाद राख बनेगी, कुछ कई समय तक वहाँ पे जो है चिंगारी वगैरह रहेगी। तो इस वजह से उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया, साल भर का ज़्यादा अवधि हो जाती है, लेकिन इतने ही महीने तक इसको छोड़ दिया जाए, कुछ महीनों तक वहाँ राख वाली भूमि में, राख वाली भूमि में कृषि की जाती है। एक स्थान पर दो या 3 साल के लिए कृषि की जाती है, फिर उसके बाद आगे के वनों में आग लगाकर वहाँ कृषि की जाती है। इस कृषि को बुश फेलो, बुश कहते हैं झाड़ी को, बुश फेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत और विश्व के अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, ज़िंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। चलिए उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिए। फिर इसके बाद कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, कहाँ कहाँ पुकारा जाता है, उनको हम लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब देखते हैं इस कृषि को किन किन क्षेत्रों में किन नामों से पुकारा जाता है। देखिए, झूम इसका नाम भारत में कहा जाता है, इसको झूमिंग कृषि। लेकिन भारत में भी केवल पूर्वोत्तर राज्य जो है, उन्हीं में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्थान है और ये उसका प्रचलित नाम, ठीक है। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूर्वी भारत में? झूम। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसको पोडू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में क्या कहा जाता है? पोडू, ठीक है।
फिर उसके बाद केरल में इस कृषि को ओणम कहा जाता है, कुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, ओणम कुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस कृषि को आप सभी जानते हो क्या कहा जाता है, वालवा। ठीक है, इसके बाद बस्तर जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एमपी वहीं पर है। यहाँ पे इसको कहा जाता है दीप्पा, वही दिप्पा और पेंडा। ठीक है, दिप्पा और पेंडा गौंड जनजाति वाली। तो बस्तर छत्तीसगढ़ में दिप्पा कहा जाता है, दिप्पा कह सकते हैं, दीपा कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दक्षिणी भारत के राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह, उन सभी में मिला करके क्या कहा जाता है, एरका या एरका के साथ इसको कहते हैं जारा। ठीक है, जारा या एरका कहते हैं। मशान इसको कहते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है, यहाँ इसको मशान कहते हैं और बीबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीबर या वीबर, कुछ भी कह दीजिए, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, ये भारत के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में इसको इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत में झूमिंग कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। पूर्वी भारत में झूम, ओडिशा आंध्र प्रदेश में पोड़ू, केरल में ओनम या कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा, बस्तर छत्तीसगढ़ में दिप्पा, दक्षिणी भारत में एरका या जारा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मशान और बीबर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखते हैं विश्व के कुछ अन्य देश है, वहाँ भी पूछ लिया जाता है अक्सर, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। वियतनाम में रे कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। कुछ विश्व के देश भी है, देश, और यहाँ पे लिख देंगे नाम। ठीक है, सबसे पहले लिखिए वियतनाम। कहाँ है ये देश, एशिया में है। ठीक है, वियतनाम में इसको कहते हैं रे, केवल रे। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया दोनों पास पास में हैं। ये भी कहाँ है, एशियाई देश है। इसमें कहते हैं, इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदांग। क्या बोलते हैं, लदांग। मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों में इसको कहते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा। श्रीलंका में इसको कहते हैं चेन्ना। ठीक है, इसके बाद ब्राज़ील, ये सभी आपको याद होंगे शायद पहले से ही, मुझे उम्मीद है। रोका, ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका। पश्चिमी अफ्रीका में कहते हैं इसको लोगन। क्या बोलते हैं, लोगन। इसके बाद म्यांमार, हमारा पड़ोसी राज्य है, म्यांमार में इसको कहते हैं तुंग्या। म्यांमार क्या बोलते हैं, तुंग्या। तो ये इतने नाम थे, इन सभी को आप याद रखेंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्या, म्यांमार में तुंग्या। ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीका में लोगन इसको नाम दिया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, काम आएगा आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपके मोबाइल में काम आएगा। चलिए, इसके बाद कुछ और चीज़ों को देखेंगे हम, और अन्य प्रकार की कृषियाँ हैं, उन कृषियों को भी देख लेते हैं, वो कौन कौन सी प्रकार की होती है। हम कृषियों के प्रकार और उनकी पद्धतियों को देख रहे हैं, कौन से कृषि के प्रकार होते हैं और उनमें किया क्या जाता है वास्तव में। ठीक है,
तो पहली कृषि का प्रकार हमने देख लिया, जिसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। ठीक है, इसके बाद आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही है। कल और कुछ पढ़ेंगे, हम अन्य प्रकार की कृषियों को पढ़ेंगे, क्योंकि समय हमारा हो चुका है, समय इजाज़त नहीं दे रहा हमको आगे बढ़ने की। इस वजह से आपके ऊपर भी काफ़ी सारा बोझ हो जाता है। 30-30 मिनट के, आधे घंटे के, कोई 40 मिनट के बनाता है, कोई 45 मिनट की वीडियो बनाता है। देखने में आपको भी मुश्किल होगी, मुझे समझ आती है आपकी फीलिंग, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब लिमिटेशन थोड़ी सी 40-30 मिनट की है, इस वजह से 30 मिनट तक करना पड़ता है। चलिए, उम्मीद है आज का सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे कल कुछ और कृषि के प्रकारों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। ठीक है, नमस्ते।